सावधान, 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपनी डायरी में लाल स्याही से नोट कर लीजिए। यह कोई मामूली दिन नहीं है। ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जो पिछले 300 सालों में नहीं हुई। यह वह दिन है जब भारत में आसमान में सूरज तो होगा, लेकिन पूरी रोशनी नहीं होगी। दिन में ही रात जैसा मंजर होगा और इसी अंधेरे के बीच 6 राशियों के घर में कुबेर का खजाना खुलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 15 फरवरी को लगने वाला भयंकर सूर्य ग्रहण, जिसे ज्योतिष शास्त्र में महासूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है, यह कुछ लोगों के लिए तबाही ला सकता है। लेकिन जिन 6 राशियों का नाम आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनके लिए यह ग्रहण वरदान साबित होगा। उनकी किस्मत का ताला अब बस खुलने ही वाला है। रुकिए, वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन 6 राशियों में से एक राशि ऐसी है जिसे धन तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने ग्रहण के दौरान एक छोटी सी गलती कर दी तो वह धन उसी पल मिट्टी बन जाएगा। वह कौन सी राशि है और उसे क्या सावधानी रखनी है, ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी और आपके परिवार की तकदीर बदल सकता है। मित्रों, 15 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य शनि के घर यानी कुंभ राशि में ग्रहण का शिकार होते हैं तो यह एक विस्फोटक योग बनाता है। यह ऊर्जा का वह तूफान है जो पत्थरों को भी पिघला सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब विष निकलता है तो उसके बाद अमृत भी निकलता है। इस ग्रहण का विष तो पूरी दुनिया पर असर डालेगा, लेकिन इसका अमृत केवल उन 6 विशेष राशियों को मिलेगा जिन पर सूर्य देव और शनि देव दोनों की असीम कृपा होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी 6 राशियां हैं जो करोड़पति बनने की कतार में सबसे आगे खड़ी हैं। उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, उन्हें ग्रहण के सूतक काल में क्या करना है, और सबसे जरूरी बात, उस गुप्त मंत्र के बारे में भी बताऊंगा जिसका जाप अगर आपने ग्रहण के मोक्ष काल में कर लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए ब्रह्मांड के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस भय की जो लोगों के मन में है। लोग कह रहे हैं कि यह ग्रहण अनर्थ लाएगा। देखिए, अनर्थ उनके लिए है जो अधर्म के रास्ते पर हैं, लेकिन जो लोग धर्म और कर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह स्वर्ण युग की शुरुआत है। ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो मांगेंगे वह मिलेगा, बस आपको मांगने का सही तरीका और सही समय पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। हमारी सूची में जो सबसे पहली राशि है जिस पर धन वर्षा होने वाली है वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, ध्यान से सुनिए, आपके लिए यह सूर्य ग्रहण 11वें भाव में लगने जा रहा है। 11वां भाव यानी लाभ का भाव। ज्योतिष गणना कहती है कि 15 फरवरी के बाद आपके जीवन से आर्थिक तंगी शब्द हमेशा के लिए मिटने वाला है। अगर आपका कोई सरकारी काम पिछले कई सालों से अटका पड़ा था, फाइलें धूल फांक रही थीं, तो तैयार हो जाइए। ग्रहण खत्म होते ही आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आपके लिए आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए ग्रहों की चाल यही इशारा कर रही है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको ग्रहण के दौरान काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। ये आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि की ओर। यह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कर्म भाव में हलचल मचाने वाला है। आपके 10वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर में एक ऐसा उछाल आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का लेटर टाइप हो चुका है, बस आपके हाथ में आना बाकी है। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। काम खुद चलकर आपके पास आएगा। और जो लोग शेयर बाजार या सट्टे में रुचि रखते हैं उनके लिए भी यह समय किसी जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन सावधान, लालच में आकर अपनी सारी जमा पूंजी मत लगा दीजिएगा। सोच समझकर कदम उठाएंगे तो आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय है।
ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी गरीब को अन्न का दान जरूर करें। इससे आपके धन जमाप करहान तहाँ बाद किसी गरीब को अन्न का दान जरूर करें कि भंडार कभी खाली नहीं होंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और तीसरी राशि का नाम बताने से पहले मैं आपको उस खतरे के बारे में याद दिला दूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। एक राशि ऐसी है जिसे धन तो मिलेगा लेकिन एक गलती उसे बर्बाद कर सकती है। वह राशि कोई और नहीं बल्कि हमारी अगली राशि यानी मिथुन राशि है। जी हाँ, मिथुन राशि के जातकों बहुत ध्यान से सुनिए। आपके लिए यह ग्रहण भाग्य भाव में लग रहा है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। आप करोड़पति बनने की राह पर तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। ग्रहण के प्रभाव से आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। आप गुस्से में आकर अपने किसी करीबी या बिजनेस पार्टनर को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपका बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए 15 फरवरी के दिन मौन रहने की कोशिश करें। जितना कम लेख आता है दो प्रभावती हैगा, जितना कम लेखा पन्ने के केक आता है जैसे केकारा बोलेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। अब बात करते हैं चौथी राशि की। यह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं और जब सूर्य देव पर ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा हलचल इसी राशि में होती है। लेकिन आपको डरना नहीं है। यह हलचल आपके जीवन के कचरे को बाहर निकालने के लिए हो रही है। आपके शत्रु जो अब तक छिपकर वार कर रहे थे वे अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी विजय निश्चित है और सबसे बड़ी बात, आपको विदेश से धन लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो ये समय हमारी बात आपके लिए स्वर्णिम है। सिंह राशि वालों, बस एक बात का ध्यान रखना, ग्रहण काल में आपको सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप लगातार करते रहना है। यह मंत्र आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदल देगा। पांचवी राशि की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, सूतक काल ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी को ग्रहण अगर दिन में लग रहा है तो सूतक 14 फरवरी की रात से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित होता है लेकिन मानसिक जाप वर्जित नहीं होता, बल्कि सूतक काल में किया गया मानसिक जाप 100 गुना ज्यादा फल देता है। इसीलिए इस समय को सोने में या फालतू बातों में बर्बाद मत कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं पांचवी भाग्यशाली राशि के बारे में। यह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण पंचम भाव में लग रहा है। पंचम भाव बुद्धि, प्रेम और संतान का भाव है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप मिट्टी से भी पैसा बनाने के तरीके ढूंढ लेंगे। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के रिस्क वाले काम में हैं तो आपकी छठी इंद्रिय यानी सिक्स सेंस आपको पहले ही बता देगी कि पैसा कहाँ लगाना है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई पुरानी लॉटरी लग जाए या कोई पुराना निवेश आपको कई गुना होकर वापस मिले। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उनके लिए भी यह ग्रहण शुभ समाचार ला सकता है। तुला राशि वालों को बस एक सावधानी रखनी है, ग्रहण के दौरान किसी भी गर्भवती महिला का अपमान ना करें और ना ही किसी जानवर को सताएं। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ सकती हैं। और अब छठी और आखिरी राशि जो इस ग्रहण की सबसे बड़ी लाभार्थी होने वाली है, यह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, यह ग्रहण आप ही की राशि में लग रहा है। आप ही के घर में सूर्य और शनि का मिलन हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकत्व आएगा कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी राय को महत्व देंगे और धन तो आपके पास ऐसे आएगा जैसे बारिश का पानी। चारों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होगा। नौकरी, व्यापार, निवेश, हर जगह से आपको फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 15 फरवरी के बाद का समय सबसे उत्तम है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अहंकार मत कीजिएगा क्योंकि शनि देव को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पैसा आने के बाद आप में घमंड आ गया तो वह पैसा जितनी तेजी से आया था उतनी
ही तेजी से चला भी जाएगा। विनम्र बने रहें और दान पुण्य करते रहें। मित्रों, यह थी वह 6 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ, जिनके लिए 15 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण जीवन बदलने वाला साबित होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी राशियां निराश हो जाएं। ईश्वर की कृपा सब पर होती है। अगर आप सच्चे मन से उपाय करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। अब मैं आपको वह महा उपाय बताने जा रहा हूं जो सभी राशि के लोग कर सकते हैं और इस ग्रहण का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान से सुनिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और ताजे कपड़े पहने। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुछ दाने गेहूं के डालें। अब इस जल को सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय अपनी नजरें जल की धार पर रखें और मन ही मन अपनी मनोकामना बोले। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के बाद दिया गया यह अर्घ्य सीधे परमात्मा तक पहुंचता है और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा एक और गुप्त उपाय है। ग्रहण के दौरान एक नारियल ले और उसे अपने सिर से 7 बार उतारें। फिर ग्रहण खत्म होने के बाद इस नारियल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी बुरी नज़र, टोना, टोटका या नकारात्मक ऊर्जा होगी वो उस नारियल के साथ बह जाएगी और आपके जीवन में खुशहाली लौट आएगी। दोस्तों, 15 फरवरी आने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अपनी तैयारी पूरी रखें, अपने मन को शुद्ध रखें, किसी के प्रति बैर भाव ना रखें, क्योंकि जब बर्तन खाली और साफ होता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। अगर आपका मन ईर्ष्या और द्वेष से भरा होगा तो जे बर्तन खाली और साफ होता है, ईश्वर की कृपा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। याद रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं आता। 300 साल बाद यह संयोग बना है। ग्रहों ने अपनी चाल चल दी है, अब बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस धन और समृद्धि को अपनाने के लिए जो आपका इंतजार कर रही है? कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इससे हमें पता चलेगा कि आप इस महापरिवर्तन के लिए तैयार हैं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बेझिझक पूछें। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपकी शंका का समाधान करने की। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, खासतौर पर उन लोगों के साथ जिनकी राशि का नाम मैंने आज लिया है। हो सकता है आपका एक शेयर उनकी किस्मत बदल दे। और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो ईश्वर हमारा भला खुद कर देते हैं। तो इंतजार किस बात का? अभी से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू कर दें। मांस मदिरा का सेवन बंद कर दें। सात्विक भोजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर के ध्यान में लगाएं। 15 फरवरी का सूरज आपके लिए एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नया जीवन लेकर उगेगा। अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि यह सूर्य ग्रहण आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। आपके घर में धन धान्य और सुख शांति की कभी कमी ना हो। आप दिन